दोस्तों नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं डेली पढ़ो यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है हमारे इस चैनल में। मैं हूं संजीत और आपको जो आज इस वीडियो में दिखाने वाले हैं अम्ल क्षार और लवण चैप्टर से जो परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं पीएच मान से संबंधित। जी हाँ, यानी कि पीएच मान को कैसे याद किया जाता है, उसको कैसे आसानी तरीका से ट्रिक बाय ट्रिक याद करते हैं, उसी को आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसे कि एक दो उदाहरण हम आपको दिखा देते हैं पीएच मान में। जैसे कि पूछता है जल का पीएच मान कितना है, तो हम लोग जो है यहाँ याद करते हैं पीएच मान 7 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.5 होता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे पीएच मान है जिसको हमको याद रखने की बहुत ज़रूरत पड़ती है जब तक हम एग्जाम देते हैं। और खासकर बिहार बोर्ड के जो 10th का एग्जाम होता है या केमिस्ट्री का कोई भी एग्जाम हम जब देते हैं तो उसमें पीएच मान का जो है बहुत ही अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी कभी कभी पीएच मान पूछ लिया जाता है। तो आज उसी चीज़ को हम कवर करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते बिना समय गंवाए हुए। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए और जीवन में कभी भी फिर इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़े। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे इस पीएच स्केल को समझेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ का पीएच मान याद करने के लिए सबसे पहले हमको पीएच स्केल को समझना होगा। पीएच स्केल में आप देख सकते हैं इधर जो है अम्लीयता दिखाया गया है, यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं इस पर 7 है और 7 से अगर इधर जाते हैं तो इधर अम्लीयता बढ़ती है और 7 से अगर ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पीएच का मान इस साइड दिया हुआ है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और इधर की ओर आप अगर जाते हैं तो इधर जो है 7 से नीचे 6, 5, 4, 3 इस तरह से जो यहाँ पर दिया हुआ है ये पीएच स्केल का एक वैल्यू है। पीएच स्केल का जो वैल्यू होता है वह 0 से लेकर के दोस्तों 14 तक होता है। तो इसमें क्या है कि 7 जो है इसका उदासीन होता है। पीएच वैल्यू जो 7 होता है उदासीन पदार्थ का होता है, जैसे कि पानी हो गया। पानी वो एक उदासीन पदार्थ है और 7 से अगर कम है तो वह अम्लीय पदार्थ है। जितना 7 से कम वैल्यू होता है उतना ज़्यादा अम्लीय पदार्थ होता है और जितना 7 से अधिक वैल्यू होता है उतना पदार्थ क्षारीय होता है। अब हम चलते हैं बारी बारी से समझेंगे कि किसका पीएच मान कितना होता है, कौन सा पदार्थ का। सबसे पहले नंबर पर आता है दोस्त अम्लीय पदार्थ का पीएच मान। तो अम्लीय पदार्थ का पीएच मान जैसे कि आप लोग को हम पीएच स्केल में ही समझा दिए थे कि अम्लीय पदार्थ का जो पीएच मान होता है, कोई भी अम्लीय पदार्थ उसका पीएच मान 7 से कम होता है। जैसे कि कोई भी अम्लीय पदार्थ का मतलब होता है जो खट्टा पदार्थ होता है, जैसे कि इमली या वगैरह कोई भी होगा तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा। इसके बाद 2 नंबर पर आता है आपको क्षारीय पदार्थ का पीएच मान। अब क्षारीय पदार्थ का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, तो 7 से अधिक होता है। जो पीएच स्केल में भी आप समझे होइएगा कि पीएच जो होता है क्षारीय पदार्थ का 7 से अधिक होता है। और इसके बाद आता है उदासीन पदार्थ। तो उदासीन पदार्थ जैसे कि पानी होता है और उसका पीएच मान 7 होता है। तो इस तरह से जो है अम्लीय पदार्थ, सबसे पहले आपको पीएच पे जो है मान याद रखना होगा। सबसे पहले यही तीनों का मान याद रखना पड़ता है। परीक्षा में पूछता है कि अम्लीय पदार्थ का पीएच मान कितना है, तो 7 से कम कहेंगे। क्षारीय पदार्थ का पीएच मान पूछेगा तो 7 से अधिक, और उदासीन पदार्थ का मान जब पूछेगा तो ये 7 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपको शुद्ध जल का पीएच मान आपको पूछेगा। कभी कभी वर्षा जल इसको कहता है और कभी कभी सीधे जल करके पूछता है, यानी 3 तरह से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। शुद्ध जल का पीएच मान बताएं, या वर्षा जल का पीएच मान बताएं, या जल का पीएच मान बताएं। तो इसका हमको याद रखना है कि शुद्ध जल हो या वर्षा जल हो या साफ जल यानी कि स्वच्छ जल हो, ये सभी जो है उदासीन होते हैं। और उदासीन पदार्थ का जो होता है अभी हम बताएंगे पीएच मान 7 होता है। अगर आपको याद नहीं रहता है कि उदासीन पदार्थ का यानी कि शुद्ध जो जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो आप इसको इस ट्रिक से समझ सकते हैं। यह एक समुंदर है और समुंदर में सबसे ज़्यादा पानी होता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पानी जो होता है 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, एक गाना आप सुने होइएगा। तो 7 समुंदर से याद रहेगा कि समुंदर यानी पानी है और समुंदर के पानी जो होता है उसका पीएच मान 7 होता है। तो आशा करते हैं ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है मनुष्य के मुंह का पीएच मान। तो मनुष्य के मुंह का पीएच मान जो होता है वो 5 पॉइंट यानी 5.5 के आसपास होता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भी कोई भी चीज़ हम भोजन करते हैं यानी खाना खाते हैं, तो आप जानते हैं खाना खाने के समय एक आवाज़ आती है, पच पच की आवाज़ आती है। यानी जब हम भोजन चबाते हैं तो पच पच की आवाज़ आती है। तो पच पच का मतलब हो गया 5 और 5, यानी इसका जो पीएच वैल्यू हो जाएगा 5.5। ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसको 1-2 बार रिपीट कर लीजिएगा दोस्तों, याद हो जाएगा। इसके बाद आता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वह 5.6 से कम होता है। इसको याद कर लीजिएगा।
पीएच मान, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम। अगर ऐसे नहीं याद रहे तो आप समझ सकते हैं कि अम्लीय है, वर्षा जो है अम्लीय है, और अम्लीय कोई भी पदार्थ होता है तो उसका पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। तो 7 से कम वाला जो ऑप्शन होगा उसको हम टिक लगा लेंगे। इसके बाद आता है समुद्र जल का पीएच मान। तो समुद्र जल का जो पीएच मान होता है वह जो है 8.4 होता है। आप लोगों को पहले ही बताए हैं कि जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है, लेकिन समुद्र जल जो होता है थोड़ा नमकीन होता है, खरा होता है, इसलिए इसका जो है पीएच मान 8.4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको समुद्र जल का भी पीएच मान याद हो जाएगा। याद रखिएगा, जल का पीएच मान सीधे अगर जल कहेगा तो 7 उसका पीएच मान हो जाएगा, अगर समुद्र जल का पीएच मान कहेगा तो 8.4 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आ जाता है लार का, यानी कि मुंह में जिस जो लार चूता है, जिसको हम, जैसे कि आप बच्चा लोग को देख सकते हैं ये लार चू रहा है। कभी कभी सियाने आदमी को भी कोई भी खाना अच्छा होता है, या जैसे इमली इमली का जो है नाम सुनते ही मुंह में लार आ जाता है, तो लार का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 6.5। इसको कैसे याद करेंगे? तो लार का पीएच मान याद करने के लिए आप इतना समझिए, लार किसको आता है? या तो एकदम जो बच्चा होगा उसको लार टपकेगा, या कोई बूढ़ा व्यक्ति होगा उसको लार टपकेगा। तो बच्चा होगा तो बच्चा को जो होगा वह 5 से 6 वर्ष का, यानी 6 से 5 वर्ष का होगा बच्चा। अगर बूढ़ा होगा तो 65 वर्ष का बूढ़ा होगा, जिसको लार यानी मुंह से जो है अपने आप जो है लार या कोई भी चीज़ निकलने लगता है। तो इस तरह से आप लार का पीएच मान याद रख सकते हैं कि लार कभी भी या तो 5 से 6 साल के बच्चा को मुंह से टपकता है, या कोई बूढ़ा व्यक्ति होता है जो बहुत वृद्ध होते हैं तो उसको मुंह से पानी या गिरता रहता है। तो इस तरह से आपको याद रहेगा, 4 से 5 वर्ष का बच्चा या 65 वर्ष के बूढ़ा को लार टपक सकता है। 6.5 इसका पीएच मान हो गया लार का। अगला है आपको खून का पीएच मान। तो खून का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं खून के पीएच मान का। खून जो होता है वह क्या होता है? पानी की तरह होता है। खून और पानी दोनों द्रव पदार्थ है, और पानी का पीएच मान 7 होता है, तो खून का पीएच मान 4 होता है। उसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे खून है 7 यानी कि पानी के समान है, तो पीएच मान 7 हो गया। और इसके दशमलव को समझ लीजिए कि खून का बूंद है, तो खून का जो बूंद होता है 4 बूंद का भी महत्व होता है, याद रखिएगा। खून भले ही पानी जैसा होता है लेकिन उसका 4 बूंद का भी वैल्यू होता है। तो इस तरह से याद रहेगा 7.4 पानी और 7.4 पानी, यानी 7 और दशमलव मतलब खून का बूंद, और कितना खून का वैल्यू होता है? 4 बूंद का भी वैल्यू होता है। खून का पीएच मान हो गया। इसके बाद होता है दूध का पीएच मान। तो दूध का पीएच मान आप जानते हैं, दूध को या तो बच्चे को पिलाया जाता है जो 5-6 साल के बच्चा होता है, ताकि उसका शरीर विकास करे, और जो बूढ़ा 65 वर्ष का होता है जिसके शरीर में ताकत नहीं होता उसको पिलाया जाता है। तो जैसे कि हम लार का याद किए थे कि लार या तो बच्चे को टपकता है या बूढ़े को टपकता है। तो बच्चा का उम्र क्या होगा जिसको लार चुएगा? तो 6 से 5 6 या 5 साल का होगा। बूढ़ा कितने उम्र का होगा? तो 65 या 70 साल का होगा। तो इसी प्रकार से दूध भी कौन पीता है? बच्चा पीता है या कोई बूढ़ा पीता है, ताकि उसके शरीर में विकास हो और मजबूती आए। तो इस तरह से बच्चा जो होगा तो वह 5 से 6 साल का बच्चा होगा, अगर वृद्ध होगा तो वह 65 वर्ष का वृद्ध होगा, जिसको ताकत की जरूरत हो और उसको दूध पिलाने की जरूरत हो। तो ऐसे दूध का पीएच मान 6.5 याद हो जाएगा, 65 वर्ष का बूढ़ा या 6 से 5 वर्ष का बच्चा। इसके बाद आता है पेशाब का पीएच मान। दोस्तों पेशाब का पीएच मान भी आप देख सकते हैं यहाँ 6 है। इसको याद करने के लिए आपको कुछ नहीं याद रखना है। पेशाब जब हम करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं? पैंट जो होता है, इस पैंट का छोरी को खोलते हैं। तो छोरी, तो 6 से छोरी हमको याद रहेगा, पैंट का छोरी खोल करके पेशाब करते हैं, तो छोरी से 6 हमको याद रहेगा, यानी कि पेशाब का पीएच मान जो होता है वो 6 होता है। इसके बाद आपको आ जाता है मिट्टी का पीएच मान। मिट्टी का पीएच मान कितना होगा? तो मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास होगा। आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि मिट्टी जो होता है उसी के आसपास में पानी होता है। मिट्टी के आसपास में क्या होता है? पानी होता है, और पानी का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। तो 7 के आसपास, यानी कि 7 हो गया पानी, और पानी के ही आसपास कहीं ना कहीं मिट्टी होता है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास, यानी 7 आप याद रखिए पानी और उसके आसपास। तो मिट्टी और पानी दोनों आसपास में होता है, इसलिए मिट्टी का 7 के आसपास हो गया पीएच मान, और पानी का पीएच मान 7 होता है। इसके बाद आ जाता है आपको जठर रस। जठर रस कहते हैं HCl को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको कहते हैं, और यह बनता है पेट में। जठर रस कहाँ बनता है? पेट में बनता है दोस्तों।
तो इसका जो पीएच मान होता है 1.0 होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। आपको पता होगा दोस्तों, कोई भी इंसान जो होगा तो वह सीधा खड़ा होता है, तो इसको हम 1 मानते हैं। और उसका पेट जो है इस तरह से उसका गोलाकार होता है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो पेट का पीएच मान होगा 1.0 आप याद रख सकते हैं। फिर से समझ सकते हैं, आदमी सीधा खड़ा है तो इसको 1 मान लेंगे, और इसका पेट गोल होता है 0 मान लेंगे, तो इसका पीएच मान 1.0 होता है। यानी कि पेट में जो रस बनता है जिसको जठर रस कहते हैं, उसका पीएच मान 1.0 होता है। इसके बाद आ जाता है जठर रस के बाद आ जाता है नींबू का रस। नींबू का रस का पीएच मान 2.3 होता है दोस्तों। इसको याद रखने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि कभी भी जब हम बाज़ार जाते हैं तो नींबू जो खरीदते हैं तो 10 रुपया के 2 से 3 नींबू ही हमको देते हैं कोई भी व्यक्ति। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि नींबू जब लोग खरीदने जाता है तो 1 किलो या 2 किलो नहीं लोग खरीदता है, कहता है 2-3 नींबू दे दीजिए, यानी 10 रुपया या 5 रुपया धरा देता है नींबू वाला को, और कहता है कि इसमें से 2-3 नींबू हमको दे दीजिए। तो 2-3 नींबू कितना लिया जाता है, 2 से 3 नींबू ही खरीदा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं लोग खरीदते हैं, इसलिए इसका पीएच मान कितना याद रखेंगे, 2-3। इसके बाद आ जाता है आपको नींबू के रस के बाद आ जाता है आपको टमाटर के रस का पीएच मान। तो दोस्तों टमाटर के रस का पीएच मान आपको ज़्यादा इसमें नहीं समझना है। टमाटर में आप देख सकते हैं ट और र 4 गो शब्द है, तो इससे याद रख सकते हैं इसका पीएच मान जो होगा 4 होगा, और 4.0 लिखा हुआ है, तो 4.0 तो गोल टमाटर होता है, तो इसका पीएच मान हम 4.0, यानी कि टमाटर में 4 गो शब्द से टमाटर लिखाता है, तो आप इसके नाम से ही याद रख सकते हैं टमाटर में 4 गो शब्द, तो इसका पीएच मान 4, और टमाटर गोल होता है तो 4.0। इस तरह से सिरका को भी आप इसी तरह से याद रख सकते हैं, सिरका। इसमें आपको सी यानी कि 100 है, र है और क है, इसमें 1 2 3 अक्षर है, तो इसका पीएच मान 3 हो जाएगा। और सिरका जो होता है वह किसका बनता है, तो सिरका कोई भी फल फूल जो होता है, जैसे आम हो गया, सेब हो गया, संतरा हो गया, उसके रस जो होता है जिसको जूस बोलते हैं उसी को सिरका बोलते हैं। तो इसी तरह से जो है फल फूल गोल होता है, और सिरका का अक्षर 3 अक्षर से नाम है, तो 3 अक्षर से 3.0 इसका याद रख लीजिएगा। टमाटर 4 अक्षर का है, तो टमाटर का पीएच मान 4.0, सिरका 3 अक्षर का नाम है तो 3.0, ऐसे भी आपको याद हो जाएगा। इसके बाद आता है मनुष्य को जीवित रहने के लिए उनके शरीर का पीएच मान कितना होना चाहिए, तो दोस्तों इसका पीएच मान 7.0 से 7.8 तक होना चाहिए। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए मनुष्य के शरीर में क्या होता है, पानी होता है, और पानी के अलावा कुछ और भी सामान होता है, या तो क्षारीय सामान है तो उदासीन होता है। तो इस तरह से जो है इसका पीएच मान पानी, यानी पूरे शरीर में आदमी के पानी होता है, तो पानी का जो पीएच मान होता है 7 होता है, या 7 से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो मनुष्य के शरीर को जीवित रहने के लिए उसके शरीर का जो पीएच मान होता है 7.0 से 7.8 के आसपास होता है। अगर ऐसे नहीं याद रहे तो इसको दूसरे ट्रिक से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आदमी को जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, और पानी का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। और पानी कितने दिनों तक जरूरत होता है, तो उसको हफ्ता में 8 दिन या सप्ताह में 7 दिन की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से 7 दिन या 8 दिन, यानी 7.8 इसको पीएच मान उससे कम रहेगा, यानी 7 और 7.8 के बीच में रहेगा। इस तरह से जो है आप इसके आगे आता है आपको शराब का पीएच मान। तो शराब का पीएच मान होता है 2.8, इसको आप याद रख सकते हैं, 2 से याद रख सकते हैं कि दोनों टाइम शराबी जो होता है दोनों टाइम, और 8 से याद रख सकते हैं हफ्ता में 8 दिन, यानी वो 8 दिन शराब पीता है सप्ताह में, यानी कि हफ्ता में 8 दिन दोनों टाइम जो शराबी होता है वो पीता है शराब। अगर नहीं उसको शराब मिलता है दोनों टाइम 8 दिन, तो उसको चैन नहीं आता है दोस्तों। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, शराबी जो है 8 दिन, यानी हफ्ता में 8 दिन दोनों टाइम सुबह शाम शराब पीता है, तो इसका पीएच मान 2.8 हो जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों नमक का पीएच मान। नमक जिसको NaCl भी बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, तो इसका पीएच मान होता है 7, क्योंकि नमक बनता है जल से, समुद्र के जल से, और जल का पीएच मान कितना होता है 7। इस प्रकार आगे आता है बैटरी का पीएच मान। तो बैटरी का पीएच मान होता है 0। इसको कैसे याद रखेंगे, तो बैटरी जो होता है दोस्तों उसके ऊपर में जो तार जोड़ने वाला होता है वह गोल गोल होता है,
तो इसे याद रखिएगा, बैटरी का pH मान। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और यह भी हमको जो है सजेशन दीजिएगा कि वीडियो में क्या कमी रह गई है और आगे किस प्रकार से वीडियो बनाया जाए, ताकि आप लोगों को और अच्छा से समझ में आ जाए। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम छोड़ करके जा रहे हैं, उसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग यह बताइए कि बिहार में जो अभी जिले हैं वह कुल कितने जिले हैं? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।